पर्यटक लोग सफारी का मजा लेना चाहते हैं तो उनकी नजर में सबसे पहले साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका दिखाई देता है। हालांकि साउथ अफ्रीका नाम का एक देश भी है, लेकिन हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। अफ्रीकी देशों में केन्या, बोत्सवाना, टांजानिया, रवांडा और मलावी नाम के देश सफारी के लिए बेस्ट समझे जाते हैं। लेकिन एक ऐसा देश भी है जहाँ पर जंगली जानवर कहीं पर भी घूमते हुए दिखाई देंगे। हम बात करेंगे अफ्रीकन देश नामीबिया के बारे में। कैप क्रॉस सील रिजर्व एक ऐसी जगह जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जानवरों की कॉलोनी समझी जाती है। लगभग 5 लाख जानवर हो सकते हैं। देश का नामीब रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, लगभग 55 मिलियन साल पुराना, और सहारा रेगिस्तान 5 मिलियन साल पुराना। रेगिस्तान कितना पुराना है यह बात रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक, रेडियो कार्बन डेटिंग, ल्यूमिनिसेंस और यूरेनियम सीरीज डेटिंग जैसे तकनीक से पता चलता है। साल 1884 और 1915 तक देश को जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका कहा जाता था, क्योंकि जर्मनी का देश पर कब्जा था। इसलिए देश की भाषा, आर्किटेक्चर और जगह के नाम में जर्मन प्रभाव देख सकते हो। 1990 में साउथ अफ्रीकन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से देश को आजादी मिली और देश रिपब्लिक ऑफ नामीबिया बन गया। इसलिए आज हम इस देश के बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए नई जानकारी हो सकती है। देश में रेगिस्तानी इलाका सबसे ज्यादा है, और आपको एक बात तो पता है, रेगिस्तान में इंसानी बस्तियां नहीं होती। देश का लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन इंसानी बस्ती के लिए सही नहीं है, इसलिए देश का 90% एरिया खाली है। हम ऐसा भी कह सकते हैं नामीबिया का एरिया ब्रिटेन के बराबर है। फिर भी ब्रिटेन की आबादी 70 लाख और नामीबिया में सिर्फ 25 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को उनके खुद के देश में रहने के लिए काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको लगता है इतिहास में किसी और देश ने यहाँ पर हमला या कब्जा किया होगा? तो इसका जवाब है हाँ। नामीबियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या उसे साउथ अफ्रीकन बॉर्डर वॉर नाम से भी जाना जाता है। 26 अगस्त 1966 और 21 मार्च 1990 तक साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स वर्सेस पीपल लाइब्रेशन आर्मी ऑफ नामीबिया दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया था। हालांकि उस समय देश को साउथ वेस्ट अफ्रीका नाम दिया था। युद्ध का परिणाम इतना भयंकर हुआ था, जाम्बिया से लेकर अंगोला तक फैल चुका था। लेकिन अंगोलन ट्राइपार्टाइट मतलब अंगोलन त्रिपक्षीय समझौते के कारण नामीबिया से साउथ अफ्रीकन आर्मी वापस गई। 1990 में देश का स्वतंत्रता आंदोलन इतना बढ़ गया था, यहाँ पर किसी और देश ने कब्जा नहीं किया। जब देश आजाद हुआ उस समय साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्वैपो नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने देश की सत्ता संभाली और देश का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नामीबिया रख दिया। 25 लाख लोगों का देश, एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर कई सारे इथनिक ग्रुप बन गए, जिनका इतिहास 14वीं सदी तक चला जाता है, जब कई सारी बंटू भाषिक जनजातियां नामीबिया में रहने लगी थी। ओयम्बो पीपल लगभग आबादी का आधा हिस्सा है, उन्हें ओम्बो नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का इतिहास बंटू लोगों से जुड़ा है। इसके अलावा ओयंगो पीपल आबादी का सिर्फ 9% हिस्सा है। इनका इतिहास भी बंटू भाषिक लोगों से जुड़ा है। देश में रहने वाले व्हाइट नामीबियन जर्मन, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, अफ्रीकन वंशज समझे जाते हैं। विंडोक देश का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है, जहाँ पर 5 लाख लोग रहते हैं। सिर्फ 25 लाख आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर कई सारी भाषाएं बोली जाती है। इंग्लिश और ओशोवाम्बो देश की आधिकारिक भाषा है। इंग्लिश का इस्तेमाल बिजनेस तौर पर किया जाता है। देश में ओम्बो लोगों का सबसे बड़ा समूह होने की वजह से उनके द्वारा ओशिवाम्बो भाषा बोली जाती है। बंटू भाषा अफ्रीका के लगभग 500 भाषाओं का ग्रुप है। ओशिवाम्बो उन्हीं में से एक है। वैसे हम इस देश को एक सुनसान देश भी बोल सकते हैं, क्योंकि देश के लोग सिर्फ सेंटर में रहते हैं, बाकी चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। हालांकि एक लंबी समुद्री बॉर्डर होने के बावजूद भी देश को उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि समुद्री जहाज या समुद्री व्यापार करने के लिए तट के पास लोगों का होना काफी जरूरी है। वैसे आपको एक बात बताना भूल गया, पर्यटक मतलब टूरिस्ट लोग जब देश में आते होंगे तो क्या देखते होंगे, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। कुछ ऐसी जगह जिसे हम यूनिक प्लेस भी बोल सकते हैं, जो बाकी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। वाइन कैथेड्रल नामीब मिट्टी से बना हुआ फॉर्मेशन जो हवा की वजह से रेगिस्तान में बन जाता है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इसके पीछे दूसरा भी कारण है, क्योंकि नामीब रेगिस्तान का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री तक बढ़ जाता है, और इतना टेम्परेचर हम एडजस्ट कर लेते हैं। डेड विलेई एक ऐसी जगह जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा किसी दूसरे प्लानेट पर आ गए। यहाँ के काले पेड़, सफेद मिट्टी और मिट्टी के टीले पर्यटक लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उगने वाले पेड़ 900 साल पुराने थे, जो मर चुके हैं। कुछ पेड़ रेगिस्तान के ड्राई क्लाइमेट की वजह से डिकम्पोज नहीं हुए।
एक ऐसा लोकेशन जहां पर कई सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई थी, जैसे कि द फॉल, गजनी और द सेल।